गुड मॉर्निंग बच्चों। 10th क्लास आज हम 17.4 स्टार्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि माध्य ज्ञात करना हम 3 तरह से पढ़ेंगे। तो जो 17.3 में हमने किया था वो थी प्रत्यक्ष विधि। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि। और कल्पित माध्य विधि बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे नाम से सवाल आ जाता है बोर्ड में कि निम्न बंटन का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करें। तो कल्पित माध्य विधि, उसके बाद हम पढ़ेंगे पद विचलन विधि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, उसको लास्ट में कर लेंगे। लेकिन आज कल्पित माध्य विधि ही देखेंगे अपन। तो इसमें 2 तरह के सवाल होंगे, एक तो वर्गंतराल वाले जैसे 17.3 में अपन कर रहे थे, और एक बिना वर्गंतराल वाले। ये ध्यान देना कि अगर वर्ग अंतराल आ जाए तो आप दोनों को जोड़कर 2 का भाग देकर x निकालते थे, लेकिन इसमें x आपको दिया है। पहला कॉलम हमेशा x को डिनोट करेगा। जैसे दूसरे क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है भार किलोग्राम में, तो वो x है, और यहाँ लिखा हुआ है मजदूरों की संख्या, तो वो बारंबारता है। तो पहला कॉलम हमेशा x को डिनोट करेगा, दूसरा हमेशा बारंबारता को डिनोट करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले कल्पित माध्य विधि है ये। तो कल्पित माध्य का मतलब एक माध्य की आपको कल्पना करनी, यानी एक ऐसा x का मान आपको चुनना है, ठीक है, जिसको आप कल्पित माध्य बोलोगे। तो उसको a से हम शो करते हैं। a का मतलब अज्यूम मीन होता है। तो a होता है अपना कल्पित माध्य। ये अपना क्या होता है? कल्पित माध्य। कल्पित माध्य आपको कल्पना करनी है x के ऐसे मान की। आपको बहुत सारे मान यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको पसंद हो, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। कितने मान हैं यहाँ पर x के? 1 2 3 4 5 6 7। 7 मानों में से आपकी इच्छा है 800 लें, आपकी इच्छा है 820, 860, 900, 920, 980, 1000। बहुत लोग बहुत तरीके से लेते हैं। कोई बीच वाला मान ले लेता है, कोई सर्वाधिक बारंबारता वाला लेता है, जैसे 900। 900 की बारंबारता कितनी है? 25। तो कोई इसको ले लेता है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से 820 को ले लेते हैं, 1000 को ले लेते हैं, सबसे बड़े को ले लेते हैं। तो आप अपनी सुविधा के हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, लेकिन अगर आपको चुनना है तो मेरे अकॉर्डिंग 800 आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसको लेने पर आपकी क्या होगा, माइनस की संख्याएं बिल्कुल नहीं आएगी। तो हम ले रहे हैं 800 को, जो सबसे ऊपर है। तो अपन ने कल्पित माध्य लिया 800 को। हाँ, प्रश्न में दे दें, जैसे एक प्रश्न है आपकी किताब में कि 860 को लेकर 25 को लेकर, इस तरह से, तो फिर उसी को लेना है। तब आपको कल्पना नहीं करनी है, तब उसने दिया आपको, ठीक है। अभी तो आपको कल्पना करनी थी, इसलिए आपने 800 खुद ने लिया है। तो ये हमने चुन लिया 800। अब आपको निकालना है डी। डी होता है आपका x माइनस ए। क्या होता है? x माइनस ए। जितने भी आपके x हैं, जितने भी आपके x हैं, जैसे कितने, ये सारे x हैं आपके, इन सब में से a को माइनस करना है, और वो d के इक्वल है। वो d के इक्वल है। d मतलब डेविएशन बोलते हैं उसको, विचलन, ठीक है। तो इसलिए इसको कल विचलन विधि में काउंट करते हैं। तो ये 800 है, ये क्या है? 800। ये सब में से घटा देना। तो 800 में से 800 गया 0, 820 में से 800 गया 20, 860 में से 800 गया 60, 900 में से 800 गया 100, 920 में से 800 गया 120, 980 में से गया 180, और 1000 में से गया 200। मान लेते हैं, जैसे मान लो आपने 860 को लिया होता तो आपके यही नेगेटिव आ जाता, तो फिर आपको प्लस माइनस में आपको दिक्कत हो जाती थोड़ी सी। जिनको आता है वो किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत है वो सबसे ऊपर वाले को लें। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये। अब जैसे प्रत्यक्ष विधि में अपन f इंटू एक्स करते थे, एफ एक्स, वैसे आपको f इंटू डी करना है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। किसी भी को आपको चुनना है, मैंने 800 चुना। अब जितने भी ये सारे मान हो उनमें से इस 800 को माइनस करना है, जिसको डी बोलते हैं, x माइनस ए। एक्स में से इस a को माइनस करना है। तो 800 में से 800 गया 0, 820 में से गया तो 20, 860 में से 800 गया तो 60, 900 में से 800 गया तो 100, 920 में से गया तो 120, इस तरह से नीचे भी। तो अब जैसे एफ एक्स करते थे वैसे एफ डी करेंगे। तो f का d में गुणा, 7 का 0 में हुआ 0, 14 दूनी 28 और 0 का 0, ठीक है। 19 से 114 और 0 का 0, 25 एकम 25, 2 0 की 2 0, 12 दूनी 24,
एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 18 एकम 18, एक जीरो इसका, एक जीरो इसका, 2 पंजे 10, 2 जीरो इसके। अब करेंगे अपन सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी 0 यानी सिग्मा एफ डी वाला इनको जोड़ेंगे। 0 0 0 0 0 0 0, 8 और 4 12 और 0 12 और 0 12 और 0 12 और 0 12 की 2 हासिल 1, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 और 0 21 की 1 हासिल 2, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 1 9, 9120। अब करेंगे अपन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ आपको करना ही है, चाहे प्रत्यक्ष विधि से करें, चाहे पद विचलन से करें, चाहे कल्पित माध्य से करें। ठीक है, तो 7 और 14 21, सीधे जोड़ रहा हूँ, 21 और 19 40, 40 और 25, 40 और 25 65, 65 और 20, 65 और 20 आपके हो गया 85, और 10 95 और 500। तो माध्य निकाल रहे हैं कल्पित माध्य विधि से। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ए की जगह 800 आ जाएगा, ए की जगह 800 प्लस सिग्मा एफ डी हो गया 9120, सिग्मा एफ हो गया 100, 0 से 0 कट गया, 800 प्लस 10 का भाग देंगे तो देखो एक जीरो होती है तो एक अंक के बाद दशमलव आ जाता है, तो 91.2 हो गया। 800 और 91, 891 और पॉइंट का 2, ये अपना आंसर हो गया 891.2। इसका समांतर माध्य आ गया, माध्य आ गया। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 है। आप इसी की तरह खुद दूसरा प्रश्न करेंगे। अब मैं एक और प्रश्न आपको करवा रहा हूँ। तो प्रश्न नंबर 4, ये एक वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। ठीक है, तो वर्ग अंतराल में पहले वही काम कि पहला कॉलम वर्ग अंतराल है, पानी खर्च रुपयों में, ये रुपयों में है कि 15 से 20 रुपये खर्च होते हैं पानी पर, ऐसे मकान 7 हैं। 20 से 25 रुपये जो देते हैं पानी खर्च के, उन ऐसे मकानों की संख्या कॉलोनियों में 5 है। इस तरह से ये एक्सप्लेन हो रहा है आपके पास, इसका आपको माध्य निकालना है। तो सेकंड कॉलम हमेशा बारंबारता को डिनोट करता है, एफ को। यहाँ एक्स नहीं दे रखा है, एक्स अपन निकालेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो दे रखा था, यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो अपन एक्स निकालेंगे। एक्स निकालने का मैंने आपको तरीका बता ही दिया है कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। 15 और 20 35, 15 और 20 ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा, दोनों को जोड़ा, 15 और 20 35, 35 में 2 का भाग दे दो आप, 17.5 आएगा। 2 एकम 2, 1 बच गया, 5 आ गया, 2 सत्ते 14, 1 बच गया, दशमलव लगा, 0 2 पंजे 10, 17.5। फिर 20 और 25 45, 45 में इसी तरह से आप 2 का भाग दोगे तो आएगा 22.5। अब देखो आप इनमें कितने कितने का अंतर, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 5 5 का है, यहाँ पे भी 5 का आ गया, 17 और 5 22.5, तो ऐसे कैसे आ गया, तो 17 और 5 22, 22 और 5 27.5, ऐसे कैसे आएगा, 27 और 5 32, 32 और 5 37, 37 और 5 42, 42 और 5 47, 47 और 5 52, 52 और 5 57, 57 और 5 62, 62 और 5 67। ये 5 5 जैसे हमने जोड़ा है, ये तभी जोड़ सकते हो जब यहाँ पे भी वर्ग अंतराल समान हो, ये ध्यान रखना। ऐसे नहीं कि यहाँ मान लो 55 से 60 हो गया और नीचे वाले में फिर 60 से 70 कर दे, तो ये गलत हो जाएगा। सब में 5 5 का गैप है, तो 5 5 का ही रहना चाहिए। तो ये हमने x निकालिए। अब कल्पित माध्य निकालेंगे a बराबर कल्पित माध्य। तो अपन चुन लेते हैं कल्पित माध्य। x का मान होगा f, या इनमें से नहीं, x का पहला ही मान मैं चुन लेता हूँ 17.5। कितना, 17.5 मैंने कल्पित माध्य लिया है। तो अब अपन d निकालेंगे। d क्या होगा, x माइनस ए। जितने भी x हैं उनमें से a को माइनस करेंगे, जितने भी x हैं उनमें से a को क्या करेंगे, माइनस। सही, यहाँ a कौन है, 17.5, a कौन है 17.5, 17.5 a है, उसको इन x में से माइनस करेंगे। तो 17.5 में 17.5 गया 0, 22.5 में से 17.5 सबको घटाना आना चाहिए 5, 10 15 20 25 30 35 40
45, 50। ठीक है, अब जैसे एफ एक्स करते थे वैसे एफ डी करेंगे। इन एक्स में से अपन ने सब में से 17.5 घटाया है, आप देखना घटाकर 5-5 का गैप था सब में, तो 5-5 का ही आया। अब एफ इंटू डी करेंगे, एफ इंटू डी। तो इस एफ ये ना कि ये, तो एफ का डी से गुणा, 7 का 0 में हुआ 0, 5 का 5 में हुआ 25, 7 का 10 में हुआ 70, 8 का 15 में हुआ 120, 9 का 20 में हुआ 180, 11 का 25 में हुआ 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5, 11 दोनों 22 और 5 27, 7 का 30 में हुआ 7 3 21 और ये 0 ऐसे कैसे। 5 का 35 में होगा तो 55 25 हासिल 2, 5 3 15 और 2 17, 4 का 40 में होगा तो 160, 4 पंजे 20 की 0 हासिल 2, 4 चौक 16 और 2 18 और 3 का 50 में होगा तो 150 आ जाएगा। अब करेंगे अपन, इनको जोड़ लेंगे, सिग्मा एफ डी आ जाएगा। जोड़ने के लिए सबका आखिरी अंक लेंगे, 0 और 5 और 0 0 0 5 5 10 0 15 की 5 हासिल 1 और 2 3 और 7 10 और 2 12 और 8 20 और 7 27 और 1 28 और 7 35 और 6 41 और 8 49 और 5 54 की 4 हासिल 5 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12 और 1 13 और 1 14 और 1 15, 1545। फिर सिग्मा एफ कर लेंगे, 7 और 5 12 और 7 19 और 8 27 और 9 36 और 11 47 और 7 54 और 5 59 और 4 63 और 4 67 और 3 70। सिग्मा एफ कितना आ गया अपने पास? 70। तो माध्य का फॉर्मूला अपना ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ, ए की जगह आ गया 17.5 प्लस सिग्मा एफ डी है 1545 और सिग्मा एफ है 70। 1545 में 70 का भाग दे देते हैं इधर, ये भाग रफ में देना है। 70 दोनों 140, फिर 70 दोनों 140, 5 बच गया, दशमलव लगाएंगे क्योंकि आगे अंक नहीं है, 0 भाग नहीं जाएगा, भाग टूट की 0, फिर 0, 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 910। तो ये आ गया 17.5 प्लस 22.07, 17.5 प्लस 22.07। तो इसका आंसर अपन निकालते हैं, जोड़ते हैं इनको। 17.5 और 22.07 को दशमलव के सामने दशमलव, 7 5 7 और 2 9, 39.57 आंसर। ठीक है, तो ये वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन थे। तो कल्पित माध्य के इस पूरी बुक में कल्पित माध्य की क्वेश्चन है, तो आप करें, जो भी नहीं आए वो पूछें। ठीक है, एक और करते हैं। 5th क्वेश्चन है, देखो उसने बोला कल्पित माध्य आपको 25 लेना है। मैंने कहा था खुद भी देगा ये माध्य, तो कल्पित माध्य 25 है, यानी a बराबर 25 है कल्पित माध्य। खुद ने दिया, इस बार आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी a का मान आपको 25 लेना, उससे माध्य ज्ञात करना है। वर्ग दे रखा है, पहले x निकालेंगे। x कैसे निकालेंगे? वही दोनों को जोड़कर 2 का भाग। तो एग्ज़ाम में इसी तरह से आता है, आपको ज़्यादातर बार माध्य दे देता है वो। तो दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। 0 और 10, 10 10 में 2 का भाग दिया 5, 10 और 20 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, 20 30 50 में 2 का दिया 25, 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग दिया 35, 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग दिया 45। अब d निकालेंगे। d क्या होता है? x माइनस ए। जितने भी x हैं आपके पास, जितने भी क्या हैं x, उनमें
ए माइनस कर देंगे, यानी 25 को, जितने भी एक्स हैं उनमें से ए को माइनस करेंगे, डी लिखेंगे, यानी ए को माइनस करेंगे। ए कितना है 25, तो 5 में से 25 गया। अब ध्यान देना 5 में से 25 जा रहा है, 5 में से 25 जाएगा तो -20 आएगा, इसलिए नेगेटिव आ गया। देखो, तो इसलिए मैं वहाँ पर ऊपर वाला मान ले रहा था जिससे नेगेटिव नहीं आता। अगर यहाँ पे भी हम ऊपर वाला ही मान लेते जैसे 5, तो नेगेटिव किसी में नहीं आता। लेकिन इस बार हम ले नहीं सकते खुद, क्योंकि उसने खुद ने दिया हमें कि 25 लेना है। तो ऐसे ही 15 में से 25 को घटाएंगे, 15 में से 25 गया तो -10 आ जाएगा। ऐसे ही 25 में से 25 गया तो 0, 35 में से 25 गया तो 10, 45 में से 25 गया तो 20। अब करेंगे अपन f इंटू डी, यानी एफ डी निकालेंगे। f का गुणा d से, f ये है, ध्यान देना, ये मत कर देना, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको। तो 6 का गुणा -20 से करेंगे, 6 दूनी 12 और 0 का 0 -120। 10 का 1 में किया 10 और 0 का 0 माइनस का, 13 का 0 में किया 0, 7 का 10 में किया 70, 4 का 20 में किया 80। अब निकालेंगे अपन सिग्मा एफ डी। कैसे निकालेंगे वो ध्यान देना कि पहले तो क्या करो, आप इन माइनस वालों को जोड़ दो। तो 120 और 100 220 हो गया, ठीक है। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो चिन्ह माइनस का ही आ गया। फिर आप क्या करो, इन प्लस वालों को जोड़ दो। 70 और 80 150 होता है, और ये प्लस वाले थे तो इस पर प्लस का चिन्ह आ गया। अब ये माइनस वाले थे, ये प्लस वाले थे, माइनस वालों पे माइनस का चिन्ह, प्लस वालों पे प्लस का। तो अब माइनस प्लस माइनस होता है, तो दोनों को घटाएंगे। 0 में से 0 गया 0, 12 में से 5 गया 7, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आ गया। तो ये सिग्मा एफ डी इस बार आया -70, ठीक है। पहले माइनस वालों को जोड़ देना है, फिर प्लस वालों को, फिर देखना आपको प्लस माइनस माइनस किया और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब करेंगे सिग्मा एफ। 6 और 10 16, 16 और 13 29, 29 और 7 36, 36 और 4 40। अब वही फॉर्मूला अपना, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ टी बट्टे सिग्मा एफ। ए का मान है 25। अब ध्यान देना एक चीज़ कि सिग्मा एफ डी यहाँ नेगेटिव है, माइनस का चिन्ह है, तो ये प्लस का चिन्ह इस बार नहीं आकर माइनस का चिन्ह आएगा यहाँ पर, क्योंकि सिग्मा एफ डी -70 है, तो प्लस हटकर माइनस आ गया 70, और सिग्मा एफ है 40। 0 से 0 कट गया, ठीक है। चाहे एलसीएम लेके घटा दो या पहले भाग दे दो, 7 में 4 का भाग देंगे, 4 एकम 4, 3 बच गया, दशमलव लगा 0, 4 सत्ते 28, 2 बच गया, दशमलव लगाया 0, 4 पंजे 20, 1.75 आ गया। 25 में से घटाएंगे 1.75 को, इधर माइनस कर रहा हूँ, 25 में दशमलव नहीं है तो मन से दशमलव लगाकर 2 0 बढ़ा लिए। इसमें से घटाएंगे अपन 1.75 को, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो 10 में से 5 गया 5, इधर हासिल ली तो 9 में से 7 गया 2, इधर हासिल उसने दे दी तो 4 रह गया, 4 में से 1 गया 3, और इधर 2, 23.25, 23.25। तो ये अपना जब उसने खुद ने दिया था, तो यहाँ तक करते हैं। और अपनी होमवर्क की कॉपियाँ एक साथ चेक करने के लिए भेजा करें आप व्हाट्सएप पे, ठीक है। 1 से 2 के बीच में भेजा करें आप सभी। और जिन्होंने कल संडे को कॉपी भेजी थी, तो जिनकी मैंने चेक नहीं की थी कॉपी संडे को, वो आज दोबारा 1 से 2 के बीच में कॉपी भेज सकते हैं, ठीक है। 1 से 2 भी नहीं भेजें तो 1 से 3 के बीच में आप भेज सकते हैं कॉपियाँ। दोबारा सुन लें आप लोग कि अपने होमवर्क की कॉपी या कुछ भी आपको डाउट्स पूछना हो तो वो 1 से 3 बजे के बीच में, 2 घंटे मैंने आपको दिए हैं, 1 से 3 के बीच में ही होमवर्क की कॉपी भेजा करें आप चेक करने के लिए। और जिन्होंने कल संडे को भेज दी थी, तो बहुत सारे मैसेज इकट्ठे हो गए ग्रुप में, तो कॉपी पता नहीं कितनी पीछे चली गई है, तो आप वो कॉपी दोबारा भेजें। जिन्होंने कल संडे को भेज दी थी, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वो दोबारा कॉपी भेज दें आज 1 से 3 के बीच में, मैं चेक कर दूंगा उनको, ठीक है। और जिनको भी चेक करवानी है वो भी भेज दें। तो ये कल्पित माध्य बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना आप। संडे को कल जिन्होंने भेजी थी वो वापस भेज दें आज।